हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डुको एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 पढ़ेंगे, जो कि हिंदी वर्कबुक का है। तो देखिए, चलिए आइए हम कुछ हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न एक है अपना, सरल शब्द का विलोम शब्द है। तो सरल शब्द का विलोम शब्द है यहाँ पे कठिन। आगे है यहाँ पर एक व एक से अधिक संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो एक व एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले को हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वचन कहते हैं। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप लिखना है। क्या लिखना है आपको? मतलब ये जो वाक्य है वो बिल्कुल वो कर रखे हैं। जैसे कह देखिए, रोहित अपने घर गई। तो रोहित तो लड़का है, अपने घर गई थोड़ी आएगा, रोहित अपने घर गया। है आपका तुम दोनों कहाँ गया? तो तुम दोनों कहाँ गए क्या आएगा यहाँ पे? प्रश्नवाचक, क्योंकि वो तुम दोनों कहाँ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो है तुम दोनों कहाँ गए। आगे देखिए, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, ये है नीचे लिखे गए शब्दों का प्रयोग करते हुए, ये देखिए, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जोर जोर से कहे आपका, जोर जोर से, तो जोर जोर से मत बोलो। है आपका नदी, नदी बह रही है। क्या कर रही है? नदी बह रही है। आगे है आपका पांचवा, कचरा पात्र के उपयोग के कोई दो लाभ लिखिए। तो आप सभी जानते हैं कचरा पात्र क्या है आपका, हमने लिखा है हमारी मर्जी से, इससे गंदगी नहीं फैलती। इससे क्या होता है? गंदगी नहीं फैलती। आगे ख है आपका, परिवेश स्वच्छ रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम 6 पे। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। तो क्या है आपका? स्वादिष्ट समोसे। यहाँ पे दे रखा है आपको पेड़, तो हमने लिखे हैं यहाँ बड़े पेड़। चींटी, तो लाल चींटी। आगे है झंडा, तो तिरंगा। ठीक है, आगे देखिए, चलते हैं हम जो सातवां को प्रश्न है आपका, ये सातवां प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6-8 वाक्य लिखिए। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, मैंने पहले भी कह रखा है। तो यहाँ पे हम हमारे जो दिमाग की उपज है उसको देखते हैं कि यह एक गाय है। ये देखिए, यह एक गाय है। गाय को माता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि देसी गाय का दूध नवजात शिशु के लिए भी माँ के दूध की तरह सुपाच्य होता है। गाय के दूध और घी में स्वर्ण सार होता है, इस कारण गाय का दूध पीला भी होता है। ये हमने कुछ 6-8 वाक्य बनाए हैं। आगे और अगर आपको लगता है तो और भी बना सकते हैं। तो आगे देखिए, हमारा आगे का क्वेश्चन है 8 से लेके 11। तो नीचे दी गई कविता है। तो नीचे दी गई कविता 8 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, पढ़िए और समझिए, हल अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, साज पड़े या लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुली, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे इसमें, चलनी सी छेदीली चादर, छेद सभी जब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। तो देखिए, आपको इसका समझ में आया होगा कि आसमान के बारे में कहा गया है। यहाँ आसमान ने जो चादर है वो नीले रंग की ओढ़ रखी है। साँझ जब रात होती है तो ये लाल लाल भी हो जाती है। रात पड़ी तो काली चादर, और रात जब बिल्कुल काली रात हो जाती है तो काली काली काले पूरे काली रात हो जाती है। आसमान ने ओढ़ी चादर, आसमान ने जो नीले कलर की चादर ओढ़ रखी है। रात पड़ी तो पोल खुली, उसमें सारी चादर तो है नहीं, क्योंकि उसमें तारे हैं, उसमें बहुत सारे तारे रहते हैं, तो छेद की कवि बात कर रहा है। आगे देखिए, आपका यह 8वां प्रश्न है, कविता के अनुसार किस कारण
से यह पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई थी। तो रात में तारे चमकने के कारण पता चला कि आसमान की चादर फटी हुई है। नवा है आपका पोल खुलना। अब यहाँ पे आपके ऊपर आया था ये पोल खुली। तो पोल खुलना है मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो इस कविता में पोल खुलना है, ये ऊपर आया है अपने। तो इसका अर्थ क्या होता है? गुप्त रहस्य प्रकट करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पाकिस्तान की पोल खुल गई है। ठीक है, आगे हमारा 10वां क्वेश्चन है। जो 10वां जो प्रश्न है हमारा वो है, सांझ शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है? तो सुबह शाम के समय नीले तथा हरे रंग का लाल और नारंगी रंग के बजाय बहुत अधिक परावर्तन होता है। आगे देखिए 11वां, कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो क्या होगा? आसमान की चादर। क्या होगा इसमें? आसमान की चादर। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये देखिए गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से और आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। धरती क्या है? एक बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील, धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। हमारे जो पानी भरने का काम है वो कौन करते हैं? तालाब, झील, धरती की गुल्लक। आगे है, इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। आगे देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन है इसी प्रकार, विशाल गुल्लक किसे कहा गया है? प्रश्नवाचक है। तो धरती को विशाल गुल्लक कहा गया है। किसको कहा गया है? धरती को। 13वां है आपका, बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तालाब, झील, नदी आदि से बरसात का पानी जमीन में मिल जाता है। जो 14वां प्रश्न है हमारा, बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तब हमें पानी नहीं नदी, तालाब, झील, नलकूप, कुआं आदि से प्राप्त होता है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? तो ऊपर देखिए हमने ये कहा था आपसे कि बरसात के जल को हम तालाब, झील, बांध में सहेज सकते हैं। कहाँ कहाँ सहेज सकते हैं? तालाब, झील, बांध। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए